आज मैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत तीसरा विषय हमारा आता है फीचर लेखन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व के अंक में हमने पत्रकारीय लेखन क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या मुख्य बातें हैं लिखते समय जिनका ध्यान रखना चाहिए, तथा समाचार लेखन क्या है, समाचार लिखने की क्या प्रक्रिया है और उसके 6 प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है और समाचार किस शैली में प्रमुख रूप से लिखा जाता है, विषयों पर चर्चा की थी। आज आगे बढ़ते हुए तीसरा हमारा विषय है फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या है? समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहते हैं। फीचर में तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है, गहनता होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन होता है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने तथा उन्हें शिक्षित करने का और कुछ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन भी करना होता है। फीचर में विस्तार की बहुत अपेक्षा रहती है, अर्थात आवश्यकता होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है लिखने की। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यकाल का समावेश किया जा सकता है। इसमें तथ्य, कथन तथा कल्पना का अर्थात विचारों का उपयोग भी किया जाता है या किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि सभी का उपयोग उसे और अधिक रोचक बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फीचर और समाचार लेखन में अंतर। दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन अंतर होता है। शैली, लेखन शैली भी अलग अलग होती है इनकी। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण तथा भावनाएं अभिव्यक्त करने का भरपूर अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने बताया था कि यह समाचार लेखन से अलग तरह से लिखा जाता है। इसकी शैली कथात्मक शैली होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक तथा आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है, क्योंकि उसमें तो वही लिखना होता है जो घटना घटित हुई है। अपनी तरफ से आप उसमें जोड़ घटा नहीं सकते। जबकि फीचर लेखन में चूंकि यह सूचना देने के साथ साथ मनोरंजन का कार्य भी करता है, इसकी ये दो विशेष बातें होती हैं। सूचना देने के साथ साथ मनोरंजन का कार्य भी करता है। इसलिए इसमें अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी गुंजाइश होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। समाचार में होती है, स्पेस होता है कि इतने में ही हमें समाचार लिखना है, जबकि फीचर में ऐसा नहीं होता है। ये आमतौर पर 200 से 250 शब्दों तक लिखे जा सकते हैं या लिखे होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू की जाती है या लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का कोई भी विषय नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया है कि वो जो घटना होती है, जिस विषय में समाचार लिखा जाता है, वो उसी विषय पर लिखा जा सकता है। हम अपनी तरफ से उसमें कुछ भी टॉपिक नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फीचर के प्रकार। फीचर 8 प्रकार के होते हैं। पहला है समाचार फीचर, दूसरा है घटनापरक फीचर, यानी समाचार
जैसे समाचार लिखा जाता है, परंतु समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जबकि फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। घटना परक, घटना से संबंधित फीचर, कोई घटना है उसको आधार बनाकर फीचर लिखा जाता है। व्यक्ति परक फीचर, किसी व्यक्ति विशेष पर लिखा जाता है। लोकाभिरुचि, जिसमें लोगों की अधिक से अधिक रुचि हो उस विषय पर फीचर लिखा जाता है। सांस्कृतिक फीचर, अपनी संस्कृति या किसी भी सांस्कृतिक विषय को लेकर उस पर फीचर लिखा जाता है। साहित्यिक फीचर होता है, विश्लेषण फीचर होता है, विज्ञान फीचर होता है, यानी इन सब विषयों पर फीचर लिखे जा सकते हैं। और नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट हमारा आता है फीचर लेखन संबंधी कुछ मुख्य बातें, यानी फीचर लिखते समय हमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी अवश्य रहती है, अवश्य होनी चाहिए। लोग यानी उनका रेफरेंस दिया जाना चाहिए, उनके विषय में बताना चाहिए। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए, लिखना चाहिए, बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानी को बताने का अंदाज कुछ इस प्रकार का हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे घटनाओं को स्वयं ही देख और सुन रहे हैं, अर्थात अनुभव कर रहे हैं। फीचर मनोरंजक तथा सृजनात्मक होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य तथा विचार गुथे हुए होने चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों का कथात्मक विवरण तथा विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, अर्थात इसे कहीं से भी शुरू और इसका मध्य और इसका समापन अंत किया जा सकता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पैराग्राफ में तो हमने कुछ भी दे दिया, टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है, और दूसरे में हम एंड पर पहुंच गए, तीसरे में हम कलेवर पर पहुंच गए, बॉडी में पहुंच गए। तो इस प्रकार से नहीं, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, गुथा हुआ, सहज रूप से अनायास ही पता चल जाए कि हाँ ये फीचर हमारा चल रहा है, तथा उसमें प्रारंभ से अंत तक धारा प्रवाह होना चाहिए और गति भी रहनी चाहिए। और अंतिम आता है पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए तथा हर पैराग्राफ में एक पहलू पर फोकस किया जाना चाहिए। फीचर लेखन के उदाहरण आप जल समस्या पर लिख सकते हैं, जनसंख्या समस्या पर लिख सकते हैं, बहुत सारे हमारे विषय हैं। आजकल तो किसानों का मुद्दा चल रहा है, कोरोना का मुद्दा, महामारी का बहुत भारी एक मुद्दा चल रहा है। मुद्दा नहीं कह सकते बल्कि इसको तो भोग रहे हैं लोग। तो इसी के साथ यहाँ मैं यही कहूँगी कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि अब यह समय ऐसा है कि वैक्सीन भी आने वाली है और हम लोग थोड़ा लापरवाह होते जा रहे हैं, तो इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग घरों में सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, साथ साथ स्टडी भी करते रहें, स्टडी पर फोकस करें। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में चौथा विषय आलेख लेखन के साथ मैं आपके